प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह। आज शैतान क्या काम करता है उसी के बारे में हम देखने वाले। इससे पहले का जो सब्जेक्ट है हम लोगों ने क्या देखा है, इससे पहले देखा था कि शैतान अपना अंत जानता है। क्या जानता है? प्रकाशित वाक्य से हम लोग 20 और 21 से हम लोग उसके अंत को क्या कर लिए, जान लिए। उसका अंत है कि वो झूठे भविष्यवक्ता और झूठे चुगलीखोरी और क्या बोलते हैं डरपोक नाना प्रकार के लोग कहाँ डाले जाएंगे, नरक में, उस शैतान के साथ। क्योंकि शैतान को पता है नरक जाना है। क्या है उसका? 3 गिनती का है अंतिम है। शैतान चूल से स्वर्ग के विरुद्ध में, परमेश्वर के विरुद्ध में पाप हुआ है। परमेश्वर को आज्ञा न मानते, क्या बोलकर उसने कोई पाप नहीं किया लेकिन आज्ञा नहीं माना। क्या नहीं किया? पाप से आप नहीं मरेंगे। बेविचारियों, हत्यारों, डकैतियों, क्या बोलते हैं नाना प्रकार के मेरे ही राज्य में सबसे पहले जाएंगे। क्योंकि वो लोग विश्वास करेंगे, परमेश्वर की ओर फिरेंगे। लेकिन शैतान ऐसा गिरा है कि वो परमेश्वर की ओर दोबारा, इसलिए शैतान अंतिम पता है तो आपको साथी बनाएगा, तो साथ साथ आपको उधर तक जाने का तो रास्ता पता नहीं है क्योंकि शैतान का साथी है। और जिस दिन नरक जाएगा आपको भी साथ जाना पड़े, क्योंकि तार के पेड़ में तो सोना नहीं आएगा, नीचे सीखना के तार, दारू के भट्टे में तो नहीं आएगा, सारी कुलस में तो नहीं आएगा। इसीलिए आप किसी चुगला चुगली करते करते शैतान के स्वभाव में, उस समय यीशु मसीह ठाट से न आके बादल पर से तुरही बजेगा बुला। लेकिन सुनिए तुरही सुरही कुछ नहीं, बोलिए तो तुरही सुरही कुछ नहीं है। यीशु मसीह का आवाज है। क्या है? आवाज देगा। वो ध्वनि ऐसा होगा कि समुद्र और तुरही के जैसा गूंजेगा। वो आवाज वही सुनेगा जो पवित्र आत्मा और वचन में चलेगा और सुनते ही अपने आप मोहित हो उड़ेगा। तो शैतान अंतिम अपना पड़ाव को गिर रहा है। क्या गिर रहा है? और आपको जिस किसी भी प्रकार से परमेश्वर का चंगाई से, परमेश्वर का पवित्र आत्मा से, परमेश्वर के सामर्थ्य से, परमेश्वर के शक्ति से, परमेश्वर का वचन से आपको वंचित करने के लिए वो कोशिश करता है। बस एक बार सफलता होने के बाद शक्ति उनके पास अलौकिक शक्तियां भी होती है, हो सकती है, होती नहीं हो सकती। अलौकिक शक्ति मतलब बलवान भी हो सकता है शैतान। अब कैसे बलवान हो सकता है? मत्ती, मरकुस और लूका में गेर्शोनियों की भूमि में दुष्ट आत्मा से ग्रस्त व्यक्ति के दृष्टांत 3 सुसमाचारों में वर्णित कुछ संगाई के कहानियों में से, छुटकारा के सेवकाई की कहानियों में से मिलता जुलता संगाई, छुटकारा, उद्धार, मुक्ति के जो सेवकाई में मिलता जुलता वहां भी घटा घटा था बाइबल में। इसमें गाड़ी शक्ति की गवाही देते हैं। वे घटनाएं बताती है कि वह अपने बंधनों को कैसे तोड़ता था। उसको लोग पूरी रीति से बांध के रखते थे। और वो तेरे सैनियों का जो दुष्ट आत्मा लगा हुआ व्यक्ति बहुत दुबला था। क्या था? बहुत कमजोर था। क्या था? वो सालों से 6 महीना से वो खाना भोजन भी नहीं किया था। तो खाने न खाने के कारण, भोजन न करने के कारण वो दुर्बल, कमजोर, लेकिन वो सारे पेड़ियों को, जंजीरों को, उस समय का जंजीर हमारा जैसा ताला मारने वाला इतनी वो शीघ्र नहीं होता था। वो लोगों को 2000 साल पहले का जंजीर होता। और इतना मोटा जो पाँव में लगा दे तो हम लोग उसको खींचना तो नहीं, वही दबा के मर जाता। ऐसा जंजीरों को वो चिंता के समान तोड़ देता था। तो बाइबल बोलता है कि दुष्ट आत्मग्रस्त व्यक्ति को चंगा कर। मरकुस 5:1-20 में बोलता है, वे झील के पार गेर्शोनियों के देश में पहुंचे। यीशु मसीह और यीशु मसीह के चेले कहाँ पहुंचे? उस देश में पहुंचे। और जब वह
नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिनमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उसे मिला। कहां से निकला? कब्रों से निकल, मतलब दफनाया तो नहीं गया था, लेकिन कबर में वो घूमता था और कबर में बैठा था, वहां से निकला। किसको देखकर निकला? यीशु मसीह उनके चेले लोग। दुष्ट आत्मा सामना यीशु मसीह के सामना किया तो ना परमेश्वर और मनुष्य के बीच में विश्वास बढ़ा कि शैतान का राज्य को यीशु मसीह तोड़ने के लिए आया है और वो शक्ति और सामर्थ आपको और मुझे दिया है। उसके बाद में और जब वहां नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उसे मिला। यीशु मसीह और यीशु मसीह के चेले से मिला और वह कब्रों में रहा करता था और कोई उसे जंजीरों से भी न बांध सकता था, क्योंकि वह 12 बेड़ियों और जंजीरों बांधा गया था। पर उसने जंजीरों को तोड़ दिया और बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े कर देते थे और कोई उसे बस में नहीं कर सकता था। ऐसा दुष्ट आत्मा था। एक बेड़िया नहीं, कितना बेड़ी? 12 भाई, दर्जन बेड़ी को क्या कर देता? तोड़ के टुकड़ा कर। यीशु मसीह के चेले लोग अन्य भाषा बोलने लगे। यीशु मसीह के चेले लोग पूछ रहे, आप दुष्ट आत्मा को थोड़ा घर से देखिए और स्थिर रहिए और क्या करने जा रहा है, कौन सा तमाशा करने जा रहा है, आप तो देखिए। परमेश्वर को धन्यवाद हो, आप लड़ रही है, क्योंकि आपने कहा घर में बोल दिया कि मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ। आपका क्या बोलते हैं ख्रिस्ट विरोधी का आत्मा आपके और क्या बोलते हैं दूल्हा के क्या बोलते हैं पति के मुंह से इतना बड़ा काला हो, गोरा हो, हड़िया जैसा हो, पत्थर जैसा, उससे कोई मतलब नहीं है, वो दुष्ट आत्मा है। लेकिन आप स्थिर रहिए, वो कुछ नहीं करेगा। फल तो है उसके पास, लेकिन यीशु मसीह वहीं खड़ा है। क्या है? उसने दर्जनों तोड़ के दिखाया जिलों में दर्जा। उसके बाद में क्योंकि वहां 12 बेड़िया और जंजीरों से बांधा गया था, पर उसने जंजीरों को तोड़ दिया और बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े कर देते थे और कोई उसे बस में नहीं कर सकता था। हमें लगता है कि कोई भी परिस्थिति हमें बस में नहीं कर पाएंगे, लेकिन हालेलुया बोलिए, तो बल से 9 शक्ति से हम यीशु के नाम से हर परिस्थिति को बस में करने का पावर विश्वास में है। मेरे धार्मिकता से नहीं, पवित्रता से नहीं, सत्यता से नहीं, जो विश्वास करेगा उसका उद्धार होगा और जो विश्वास करेंगे उनका घर परिवार उद्धार पाएगा। यीशु मसीह साथ में था और यीशु के चेले लोग विश्वासी होते थे, स्थिरता से बैठे होते थे। तो वहां यीशु को दूरी से देखकर दौड़ा दुष्ट आत्मा लगा हुआ व्यक्ति और उसे प्रणाम किया। जंजीर तोड़ने वाला क्या कर रहा है? यीशु मसीह को जंजीर तोड़ने वाला क्या कर रहा है? यीशु मसीह के साथ कौन लोग भी थे? यीशु मसीह को प्रणाम किया तो चेले लोगों को भी। हम लोग अभी जो यीशु मसीह में विश्वास करते हम लोग कौन है? विश्वास के बारे में थोड़ा उसका चर्चा कर रहे हैं। विश्वास कीजिए, क्या कीजिए? हम लोग परमेश्वर के काम में हैं। परमेश्वर को यदि हम सिखाने लगे तो परमेश्वर बेवकूफ है, तो बेवकूफ परमेश्वर हमें उद्धार कर सकता है। हमको कॉन्फिडेंस के साथ विश्वास करना चाहिए कि करेगा तो करेगा। हालेलुया करना चाहिए, नहीं हो गया इसको बोलते। और उच्च शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम है? तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि मुझे पीड़ा न दे। हालेलुया। यीशु मसीह चाहते ही शैतान क्या हो गया? पीड़ित हो गया। शैतान हमसे पीड़ित होना चाहिए, थर-थर कांपना चाहिए, तो हम शैतान से पीड़ित हैं। अच्छी बात है यीशु बोलिए तो, लेकिन आप नहीं होगा। जब यीशु मसीह के सामने आकर परमेश्वर का शपथ देते हुए बोला कि मैं तुझे देखकर और तेरे चेले लोगों को देखकर क्या हुआ? पीड़ित हुआ। हालेलुया बोलिए। आज मेरे प्रिय भाइयों बहनों, माने
विरोधी, सारे विश्वासी लोग और जितने दूर दूर नजदीक से आते हैं विश्वासी लोग, आपको देखकर सारा मंत्र दुष्ट आत्मा श्रेष्ठ विरोधी, सारा विरोधी प्रियंकर विरोधी नाना प्रकार का थर थर कांपना चाहिए, पीड़ा थर थर कांपना चाहिए। शैतान यह थर थर कांपते हुए क्या बोल रहा है? बोली क्या बोल रहा है? मुझे पीड़ा मत दिया। आप लोग हम लोग जानते हैं ना, जितनों ने प्रभु को ग्रहण किया तो संतान होने का अधिकार है, तो अब ये सिंह का जितना अधिकार हमारा भी आज हमारे अंदर यदि पवित्र आत्मा है नहीं है तो क्षमा, यदि है तो आज से कोई भी परिस्थिति, कोई भी विरोधी, कोई भी रुकावट, इस विरोधी का आत्मा, गरीबी का आत्मा, आपका आत्मा, अपराध का आत्मा, असफलता का आत्मा, गरीबी का आत्मा, मृत्यु का आत्मा, शैतान का आत्मा, नाकामी आत्मा, क्रोध की आत्मा, मुझसे यीशु के नाम से होना चाहिए और काटना चाहिए। तो आज पीड़ा किसको हो? बोलिए, हाँ, सपना दर्शन से किसको पीड़ा हो रहा? बड़े बड़े हर्ष से देखने से किसका पीड़ा हो रहा? विश्वास के साइड में आना चाहिए, जो अंधे की बातों का प्रमाण है, अंधे की बातों का प्रमाण है। क्या है? तो परमेश्वर यीशु मसीह मेरे अंदर है, तो हर एक परिस्थिति हमसे चिल्लाएगा, हमसे जीतेगा और हमसे पीड़ित होगा, हमसे लड़ेगा, उससे नहीं हम करेंगे। तो आज कौन पीड़ित होना चाहिए? किसको देखकर? अब आपको तो देखा, लेकिन आपके अंदर यीशु को देखा, तो अब तो भाई 1 घंटा तो अच्छा है, हम बजा देंगे। तो इतना बेसुरा बजा देगा, वो सुनते ही हालेलुया। हमारे साथ यीशु है कि नहीं? शैतान जानता, इसलिए यीशु को, तो चेले लोगों के साथ कौन था? यीशु था। अभी भी हमारे साथ कौन है? पवित्र आत्मा पक्का है। चाहूंगा तो सलाहकार भेजूंगा, तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। जो मैं कहता हूँ उस बातों को तुम्हें स्मरण दिलाएगा और मेरी गवाही दिलवाएगा और साथ साथ चलेगा, सलाहकार बन के तुमको सिखाएगा। हालेलुया। स्मरण करो कि घर परिवार में सब चीजें पा चुकी हो, और यदि ऐसा हुआ रस्सी से बांधा गया तो वो रस्सी उठा होने वाला है। मैंने बोला है अभी भी सारे कलीसिया मंडली को पवित्र आत्मा के द्वारा जो भी हो रहा है वो अच्छा होने वाला है। मेरा समय बड़ा है, तू चाहे पीछे उसको उसके बाद शैतान को पता चल गया। शैतान को क्या हो गया? क्या हो गया? ओ इसी में तो यही तो खतरे हैं। क्या उसके बाद जानते हैं और से भी गुस्सा होगा। हो गया? सुनो ना, ये तो मेरा काम करने का प्लान है, तेरा पर वहां हमने जब एक बार बोला तो ये मेरा प्लान है। इस बंधनों से रिहाई करने वाला मैं यहोवा हूँ बोल के तुझे मैं बताना चाहता हूँ। इसे खाली अच्छा है, बुराई के बाद अच्छा है। क्या है? परमेश्वर ने बोला सुनो, राज्य निकट है, मन फिरा और पश्चाताप करो। क्या बोला? पश्चाताप करने का मन भी परमेश्वर को, तुम मेरी ओर फिरो तो मैं भी तेरी ओर। उसके बाद में ईश्वर ने कहा पक्का गया इस मनुष्य। उसके बाद में यीशु आ गया तो मुझे फिर आना दे बोला, क्योंकि उसने मुझसे कहा था ये अशुद्ध आत्मा इस मनुष्य से निकल आ। क्यों वो पीड़ित था? ये दुष्ट आत्मा, अशुद्ध आत्मा इस मनुष्य से निकला और अब शैतान को बहुत पीड़ा होगा। अब शैतान भागेगा,
और जितने जिनके कमजोर विश्वासी हो उसके अंदर घुसेगा। कोई अब तीनों बहन है तो दो बहन के अंदर घुस के एक बहन को, यदि पति कमजोर है तो पति के अंदर, यदि पत्नी कमजोर है तो क्या बोलते हैं घर में बेटी कमजोर है या किसी में विश्वासी में घुसेगा और आपको चिल्लाएगा, चीखेगा और दौड़ते हुए कमर से आएगा यीशु मसीह के सामने जैसे आया था, चेलों के सामने आया था। लेकिन यीशु मसीह स्थिर रहा, क्या बना? किस इलाका से? चुपचाप से इस इलाका से बोलिए ना, चुपचाप से इस इलाका से, चुपचाप से तेरे जीवन से, तेरे भाव परिवार के जीवन से, तेरे पति के जीवन से, तेरे बेटा बेटी के जीवन से, तेरे गरीबी का आत्मा, आपके आत्मा, दुष्टता का आत्मा, ऐसे घोड़ी का आत्मा, ये सारा किसका प्लान है? शैतान का। क्या है? वो पीड़ित होगा और आपसे फल दिखाएगा। क्या दिखाएगा? चाकू भी दिखाएगा, आड़ा भी दिखा, बंदूक भी निकाल के छोड़ जाएगा। उसके बाद में आपको थरथरी होता है, उस समय क्या हो? कैसे ठीक है, हम सिखाते हैं, हम खरीद से नहीं क्या हो गया ना, हो गया ना। अब उसको तेरे काम हो गया था भाई, सीढ़ियां के अपने पानी चढ़ा के। अब इस समय आप क्या करेंगे? बोलिए। इस तरह में जब डांटेंगे तो आपको पीड़ा देने का धमकाने का कोशिश करें। यीशु मसीह के पास आया, उसके बाद वो जब यीशु मसीह स्थिर रहा, हालेलुया कहिए, आमीन कहिए। आप भी बोलिए मैं यीशु में हूँ, मैं स्थिर हूँ। और वो पीड़ित हो जाए, क्या आ जाएगा? उसके बाद पीड़ित होने के बाद ये हो जाएगा। सुनिए, यीशु ने उससे पूछा तेरा नाम क्या है? उसमें से निकल गया। उसने उससे कहा, उस आत्मा ने, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम फौजी का समान बहुत है, हजारों है, क्योंकि हम बहुत है। और उसने उससे बहुत विनती की, हमें इस देश से बाहर न भेज। उसके बाद पहला तो क्या कर रहा था इसी के पास परिस्थिति 12 दर्जन क्या कर रहा है? झाड़ रहा के पास क्या कर रहा है? निराश कर देता है। यीशु मसीह का चेहरा अब पहले क्या करते आ रहा था? पूरा तोड़ते फोड़ते यीशु मसीह के सामने आया और बोला कि मुझे पीड़ा देने क्यों आया? और यीशु ने क्या कहा? निकल जाए यहाँ से। कहां से? और क्या कर रहा है? ये किया तुरंत क्या है? आपको चॉइस दे दी वो बेवकूफ। अब उधर का काम तो हो गया। अब इसका मतलब है कि उससे निकल गया नहीं, लेकिन उसका काम चेंज कर रहा, नाटक क्या कर रहा? बॉडी दिखाया, बॉडी से आपको कुछ आसान नहीं पड़ा। यीशु मसीह का बॉडी से उसको हम लोगों का उसके सामने क्या दुष्टा पति स्वर्गदूत है। यीशु ने मृत्यु पर, शैतान पर, सब पे विजय पाई है और हमें अधिकार दिया। नौटंकी के आत्मा, बल दिखाने वाला आत्मा, सुनी करने वाला आत्मा, नाना प्रकार का विरोध करने वाला आत्मा, डराने वाला आत्मा, परिस्थिति लाने वाला आत्मा, शक्ति को सर पे विरोध करने वाला आत्मा यहाँ से निकल जाए, इसको छोड़ दे। लेकिन सुनो, अब सुन लो कान खोल के। इतना करने के लिए यीशु आपके मेरे अंदर होना चाहिए, आपको विश्वास होना चाहिए। हमारे अंदर कौन होना चाहिए अपना करने के लिए? परमेश्वर होना चाहिए। और परमेश्वर है कि नहीं कैसे पता? लेकिन उनके पास परमेश्वर है कि नहीं? बोलिए है, लेकिन उनके जीवन से काम क्यों नहीं होता? बताइए। आपका विश्वास ही शैतान जांचेगा। क्या करेगा? विश्वास क्या करेगा मेरे भाई बहन? क्या करेगा? हाँ, शैतान ही क्या करेगा? विश्वास को जांचेगा। अब देखिए, अब सबको पास आपका कॉन्फिडेंस, आपका विश्वास को परमेश्वर में जाता जाएगा। इसलिए हमको विश्वास है
कि कैसे दुष्ट आत्मा तंत्र मंत्र जादू टोना से ढेर करके हम तुरंत क्या कर लेते हैं कि क्या हम वचन के अनुसार नहीं। आप कौन डरना चाहिए आप लोगों से? परिस्थिति परिस्थिति हमसे कौन डरना चाहिए? यीशु मसीह आके क्या हुआ? परिस्थिति डर गया। आपका जितना भी परिस्थिति किससे डरना चाहिए? आपको कैसे ये सब बात होगा? विश्वास होना चाहिए आपको यीशु मसीह से डरा है, यीशु मसीह मेरे अंदर है। तो क्या ऐसा किया हमें इस देश से बाहर न भेज? कौन बोल रहा है? दुष्ट आत्मा। वहाँ पहाड़ पर सुअरों का एक बड़ा झुंड चल रहा था और उन्होंने उससे विनती करके कहा हमें उस सुअरों में भेज दे कि हम उसके भीतर जाएं। उसने उन्हें आज्ञा दी और अशुद्ध आत्मा निकल कर सुअरों के भीतर घुस गए और झुंड जो कोई 2000 था या के पहाड़ से छपड़ कर झील में जा पड़ा और डूब मरा और के चरवाहों ने भाग कर नगर और गांवों में समाचार सुनाया और जो हुआ था लोग उसे देखने आए। यीशु के पास आकर वे उनको जिसमें दुष्ट आत्मा समाई थी कपड़े पहने और सचेत बैठे देखकर डर गए। पहले यीशु मसीह को देखते ही बलवान होकर शैतान आएगा और यीशु मसीह का चेले लोग डरने वाले, हम लोग भी डरने वाले, हम लोग भी डरने वाले। आखिर में डरना पड़ा नहीं पड़ा ना? हम लोग भी डरने वाले नहीं, क्योंकि हम लोग कौन किसके हैं? उसके बाद नहीं डरा था, दूसरा में विनती किया इस देश से मुझे जाने न दो और सुअर का झुंड चढ़ा था वहीं जाने दो बोला और यीशु मसीह ने आज्ञा दिया। क्या किया? और शैतान को हम परमेश्वर के यीशु मसीह पे विश्वास नहीं है तो हम सारे परिस्थितियों पे क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? पहला डरिए मत। क्या है? स्थिर रहिए। क्या कीजिए? वो जितना भी चालबाजी करेगा। दूसरा में आप विनती आपसे क्या करेगा? नौटंकी करेगा। क्या बोला? सुनो, स्वर के अंदर अधिकार है हम लोगों के पास। हालेलुया। नाटक की आत्मा, फल की आत्मा, सांड की आत्मा जो भी हो तो शैतान है, दुष्ट है। हमारा परमेश्वर अलौकिक पवित्र आत्मा की शक्ति में मार्ग सत्य जीवन यीशु मसीह में पुत्र था। मैं यीशु मसीह के धार्मिकता में खरीदा गया। यीशु मसीह का व्यक्ति हूँ। तेरे नाटक में आने वाला नहीं। इस माला हमारे घर परिवार से निकल जा। हालेलुया। निकल गया। और पता है तीसरा मजा होता है वहां के आदमी भी यीशु मसीह से और यहाँ पर बाइबल कहता और वे उनसे विनती करने लगे कि हमारी सीमा से चला जा। किसको बोला? वहाँ के लोग भी बोलने लगे यीशु मसीह को यहाँ से क्या कर चला जा। उससे डर हो गया कि और भी हानि न हो जाए। और जब वह नाव पर चढ़ने लगा तो वह जिनमें पहले दुष्ट आत्माएं था उसने विनती करने लगा मुझे यीशु मसीह से विनती करने लगा मुझे अपने साथ रहने दे। परंतु उसने उससे आज्ञा दी और उससे कहा अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। वहाँ जाकर पुलिस में इस बात का प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कितने बड़े काम किए और सब अचंभा करने लगे। इसलिए मन फिराओ, परमेश्वर के सामर्थ को लो, परमेश्वर के अधिकार को लो। आपके जीवन में क्या करना है? मन फिराना तो आपके जीवन में जो काम परमेश्वर ने किया है उसको अगल बगल को बताते रहो। जब तक नहीं पढ़ता, जब तक नहीं विश्वास करता, बताते रहो। हालेलुया। लेकिन बताने के लिए पता है क्या होना होगा? जैसा बताते हो ना वैसे जीवन जी को दिखाओ। मैं तो बोलेगा कि पहले तुम कर दो। क्या बोलो? पहले क्या हो? क्या बताया? ये शैतान कर रहा है। तो अब शैतान करेगा उसका भी करना आजी है क्योंकि उसका दिन नजदीक है।
शैतान तो बढ़ रहा है, क्या कर रहा है? और उसके साथ साथ हम भी कर रहे हैं। तो यीशु और पवित्र आत्मा कहाँ है भाई? ये जितना भी माहौल हो रहा है, ये बाइबल से कहीं मिलता है? वचन से मिल रहा है, ये वचन से मिल रहा है। कहाँ का संगति का क्या हो रहा है? वचन से मिल रहा है। इसमें क्यों समझ हो रहा है तो वचन से नहीं मिल रहा? तो प्रश्न है, यीशु मसीह दुष्ट आत्मा के साथ समझ हुआ, उसके चेले लोग दुष्ट आत्मा के साथ समझ हुआ, वो डरा, उसने उसका विनती सुना, ये गाँव में रहो बोला। अब हम लोग क्यों सुनेंगे? अभी हम लोग के साथ वही परिस्थिति आ रहा, वो परिस्थिति में हम फिर आगे कहेंगे कि हालेलुया आमीन, विजय हमारे हाथ में है। कौन कौन बोलता? हाथ उठाओ। यीशु मसीह आपके जीवन में चमत्कार किया है कि नहीं? धोनी हाथ उठाइए तो उसके किसके जीवन में चमत्कार किया? मेरे जीवन में भी करोड़ों किया, हाथ में ही हाथ। हमारा गवाही कोई और देगा। इसमें से जैसे परमेश्वर ने आपके जीवन में अलग अलग कहानी में काम किया ना, किया है, कोई घटना हो जो भी हो, किया है। तो ये जो दुष्ट आत्मा लगा हुआ व्यक्ति के जीवन में यीशु मसीह ने कैसे काम किया, उसने टीका पुलिस में जाकर बताया। क्या बताया? टीका पुलिस का मतलब, हिब्रू का मतलब है कि क्रॉस को गाँव के दो गाँव, मतलब 10 जिला अभी के डेट में जाने का मतलब। वो गाँव का मतलब पहले पता है, गाँव में जाके 50 किलोमीटर के लिए तो घर, उसको गाँव बोला। 10 जिला में जाकर क्या किया? यीशु मसीह के बारे में, आपने बारे में बताया। आइए प्रार्थना करें। पवित्र यीशु मसीह के नाम से आज सेनाओं का यह आज प्रभु वचन बहुत गहरा था, लेकिन पवित्र परमेश्वर आज कोई भी परिस्थिति आए, जैसा दृढ़ पूर्वक मुझे आपने बंद किया है, उसी दृढ़ पूर्वक ये विश्वासी लोग मान गए कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से सारे विरोध को, सारा शैतान के परिस्थिति को वो स्थिर रहे, और स्थिर रहने के बाद वो शायद विनती करे, उसके बाद ना माने, लेकिन प्रभु आपने हम अपने इलाका, अपने घर घराना परिवार से निकाल के रहे। ओ हालेलुया। तो किसी प्रकार से भी झूठ को लाकर, वो चुगली को लाकर, नाना प्रकार के झगड़े को लाकर, वो प्रभु परमेश्वर नाना प्रकार के बातों को लाकर हमें प्रभु खराब करने चाहता है। हमारा प्रभु परमेश्वर तेरी ओर से मन को हटा देने चाहता है। पवित्र आत्मा प्रभु पवित्र आत्मा से अलग करने चाहता है। जैसे चरवाहों को चरवाह से भेड़ को अलग करके शेर खाता है, ऐसे करने चाहता है। लेकिन इसका युक्ति, इसका सारे शक्ति को हम यीशु के नाम से विफल करते हैं, और हमारे कलीसिया मंडली, हमारे घर घराना परिवार, हमारे सारे जीवन में जो भी मंडली में कार्य हो रहा है, तो यीशु मसीह के नाम से निकाल देते हैं। हालेलुया। तो असफलता करने वाला खड़े देते हैं यीशु के नाम से। ओ हालेलुया। यीशु के नाम से तुझे हम डांटते हैं, सारे बीमारी, सारे कमजोरी, सारे दुर्बलता को यीशु के नाम से हम डांटते हैं, विरोधी का आत्मा को यीशु के नाम से डांटते हैं। और प्रभु जितना जो जरूरत है यीशु के नाम से तूने बोला, मुझ में बने रहो, मैं तुम्हें बना रहूंगा, और मेरा वचन बने रहे, जो कुछ भी मांगो दिया जाए। मंडली कलीसिया में जो जरूरत है, एक एक भाई और बहनों के जीवन में जरूरतों को पूरा करके तेरी महिमा होने पाए। प्रभु धन्यवाद। और पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा, फिर परमेश्वर का प्रेम और शक्ति और सामर्थ में हम भीगे रहे। जैसे कलीसिया में आज वचन सुने हैं, घर जाते हैं तो इस वचन को स्मरण करने पाए, और इस वचन हमको प्रभु शब्दों भर लागू करने पाए, और प्रभु विरोध भाव से और प्रभु भावना में के बातों से डरने न पाए। प्रभु दृढ़ कर दे सभी को, आत्मा को, प्राण के शरीर को, हमारे छोटे छोटे बाल बच्चे, प्रभु यहाँ गाँव मोहल्ला के बाल बच्चे, विश्वासी के घर परिवार, सबको प्रभु आशा में नया, शक्ति में नया, आत्मा में बनने पाए। महिमा हो यीशु के नाम से, आमीन।